एपिसोड 1 में हम एक लड़की की चीख सुनते हैं जो पानी के अंदर डूब रही होती है। वो डूबते हुए बोल रही होती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए और मेरे डैड को मुझसे दूर करने के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं जब तक तुमसे बदला ना ले लूं मैं नहीं मरूंगी। फिर उसे अपनी बेटी सॉन्ग की याद आती है। वो अपनी बेटी और डैड को याद करते हुए पानी के गहराई में डूबते चली जाती है। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें 1998 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि पानी में डूबने वाली लड़की का नाम यून है, जो हमारी कहानी की हीरोइन है। हमें उसकी बचपन के कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड रेन के साथ खेल रही थी। तभी उसके डैड आते हैं, जिनको देखकर यून बहुत खुश हो जाती है। यून के डैड रेन और उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। इसके बाद हमें यून की मॉम को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है यून की मॉम और रेन के डैड के बीच चक्कर चल रहा है, लेकिन रेन की मॉम उन दोनों को साथ में देख लेती है और उसे मारने लगती है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि रेन के डैड और यून के डैड फ्रेंड्स हैं। रेन के डैड अपनी वाइफ को रोककर बोलते हैं वो गलत समझ रही है। तभी वहाँ पे यून के डैड भी आ जाते हैं और लड़ाई को रोकते हैं। रेन की मॉम कहती है इन दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन उसका हस्बैंड इस बात से साफ साफ मना कर देता है, जिससे गुस्सा होकर वो कहती है मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। लेकिन उसका हस्बैंड जबरदस्ती उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर अंदर आके यून के डैड से कहता है प्लीज तुम हेई का ख्याल रखो, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। यून के डैड बोलते हैं तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी वाइफ की ख्याल रख सकता हूँ। फिर अगले दिन हम रेन की मॉम को भागते हुए फैक्ट्री के पास जाते हुए देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे यून के डैड और उसके हस्बैंड का लड़ाई हो रहा था। दरअसल यून के डैड को उनके अफेयर के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो उसे मार रहे थे। रेन के डैड बोलते हैं तुम उसे खुश नहीं रख पा रहे थे, इसीलिए वो मेरे पास चली आई, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब ऐसी बातें सुनकर यून के डैड और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। रेन की मॉम भी सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है और रेन को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में कुछ लोग उन दोनों की लड़ाई रोकते हैं। यून के डैड घर आके अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देते हैं और कहते हैं ये उनसे मिलने की ट्राई भी मत करना। फिर उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है और मासूम यून मॉम मॉम बोलकर रोती रह जाती है। उस बेचारी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। एक दिन खेलते टाइम रेन उसे धक्का देकर बोलती है तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर भाग गई। यून रोते हुए बोलती है वो भागी नहीं है, स्टडी करने गई है। रेन बोलती है जाकर अपने डैड से पूछो सच क्या है। वहीं दूसरी तरफ दोनों के डैड भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो भी हेई को लेकर यून के डैड उसे धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ही कोई रेन के डैड के ऊपर हमला कर देता है। यून के डैड बाहर आते हैं तो देखते हैं रेन और यून फैक्ट्री आए हैं। यून रोते हुए पूछती है डैड मॉम स्टडी के लिए गई है ना। उसके डैड उसकी बातें सुनकर सैड हो जाते हैं। तभी अंदर से ब्लास्ट होने का साउंड आती है। वो उसे बाहर रुकने को बोलकर रेन के डैड को बचाने के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन तब तक वो आग में जलकर मर चुका होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। रेन की मॉम उसे मारते हुए बहुत बातें सुनाती हैं। वो अपने हस्बैंड की मौत से टूट गई थी। सबको लग रहा था ये उनके डैड ने ही रेन के डैड को मारा है। उस बेचारा को बिना कोई गलती किए ही जेल में जाना पड़ता है। उसके जेल में जाते ही रेन की मॉम यून को एक आदमी को बेच देती है। वो आदमी यून से झूठ बोलता है कि वो लोग उसके डैड से मिलने जा रहे हैं और मासूम यून उसकी बातों पर यकीन करके बहुत खुश हो जाती है। लेकिन वो आदमी उसे एक लेडी के पास जाकर बेच देता है। वो लेडी यून से कहती है मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम्हारा नाम आज से दाजूम है, पर यून उसे मॉम कहने से मना कर देती है, जिस वजह से वो लेडी उस पर बहुत गुस्सा करती है। अब ना चाहते हुए भी यून को नए नाम और उस लेडी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम देखते हैं वो अब थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। लोग उसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उसकी बिहेवियर बहुत अच्छी थी। एक दिन वो खाना डिलीवर करने के लिए एक लेडी के पास जाती है, जहाँ पे वो उसकी बहुत तारीफ करती है और कहती है तुम्हारी मॉम तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहती है, मुझे इससे बहुत बुरा लगता है। जुंग वो बात सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाती है।
फिर वो कहती है मैं स्कूल जरूर जाऊंगी आंटी। अब वो रात को स्टडी करते टाइम कुछ सोचती है और चुपके से अपनी नकली मॉम के घर से भाग जाती है। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें बड़ी जूंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी शादी हो रही थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड रेन भी वहाँ पे थी, लेकिन उन दोनों को ही एक दूसरे की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था क्योंकि यून ने तो अपना नाम ही बदल लिया था। वो सांगचुल नाम के एक लड़के से शादी करती है। उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। उसके बाद दोनों हनीमून पे जाते हैं जहाँ पे जुंग कुछ खाना लेने के लिए जाती है, लेकिन गलती से वो एक लड़के से टकरा जाती है जिस वजह से उस पर ड्रिंक गिर जाता है। इस लड़के का नाम हान है जो हमारी कहानी का हीरो है। वो जुंग के ड्रिंक गिराने के वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जुंग के बार बार माफी मांगने पर भी वो माफ नहीं करता है और उसे बातें सुनाने लग जाता है, पर जुंग ये बोलकर वहाँ से भाग जाती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो जल्दी से जाकर सांगचुल के साथ छुप जाती है। हान से बचने के लिए अब हान अपने अंकल आंटी के घर आता है जहाँ पे वो लोग उसका वेलकम करते हैं। वहाँ पे जीहुन नाम का एक लड़का भी था जो अंकल आंटी का बेटा होता है। वो कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यार। फिर खाना खाते टाइम हान उन सबको जुंग के हरकतों के बारे में बताता है जो सुनकर सब बहुत हंसते हैं। दूसरी तरफ जुंग अपना हनीमून एंजॉय कर रही होती है, तभी उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है और वो सैड हो जाती है। सांगचुल जब रीजन पूछता है तो वो कहती है मुझे ये तक पता नहीं है कि वो लोग जिंदा भी होंगे या नहीं। उनको ये पता भी नहीं है कि उनकी बेटी ने अब शादी कर लिया है। सांगचुल उसे संभालता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो लोग हनीमून से वापस आ जाते हैं और सांगचुल की मॉम को बहुत इज्जत देते हैं। वो कहती है यार ये सब करके मुझे ओल्ड फील मत करवाओ। वो बहुत ही अच्छी लेडी होती है। तभी वहाँ पे रेना आती है। जुंग कहती है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों हाई स्कूल से ही साथ में हैं। उसकी मदर इन लॉ कहती है कोई बात नहीं बेटी, मैं खड़ूस टाइप की सास नहीं हूँ, तुम जब चाहो जुंग से मिलने आ सकती हो। वो लोग बात कर ही रहे थे कि जुंग को डिटेक्टिव का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके डैड को ढूंढ लिया है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।